हरे कृष्णा। आशा है आप सभी का दिन सुमंगल रहे। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। प्रदोष व्रत हर महीने की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा प्रदोष काल में होती है। भाद्रपद माह का दूसरा शुक्र प्रदोष व्रत 5 सितंबर को है। ऐसे में आप इन दिन माँ पार्वती के 108 नामों का जप कर शिव जी की कृपा के भी पात्र बन सकते हैं। प्रत्येक माह में आने वाली दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष व्रत किया जाता है। इस व्रत को करने से साधक को जीवन में शुभ परिणाम मिलते हैं। तो चलिए आज हम जानते हैं कि प्रदोष व्रत का महत्व इतना खास क्यों है। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। शास्त्रों में प्रदोष व्रत का खास महत्व है। प्रदोष व्रत महादेव और माँ पार्वती को समर्पित होता है। यह व्रत हर मास के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। मान्यता है जो इस दिन पूरे दिन व्रत रखकर भगवान शिव की प्रदोष काल में आराधना करता है, उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। साथ ही सुख समृद्धि की प्राप्ति भी होती है। यहाँ हम बात करने जा रहे हैं भाद्रपद प्रदोष व्रत की, जो कि शुक्र प्रदोष व्रत है। यह व्रत 5 सितंबर को रखा जाएगा। शुक्रवार के दिन जब भी प्रदोष व्रत पड़ता है तो इसे शुक्र प्रदोष व्रत कहते हैं। इस प्रदोष व्रत पर सर्वार्थ सिद्ध योग भी बन रहा है, जिससे इस दिन का महत्व और भी बढ़ गया है। वहीं बुद्धादित्य राजयोग भी बन रहा है। आइए आज हम जानते हैं कि इस प्रदोष की तिथि और पूजा का शुभ मुहूर्त कौन सा है। तो वैदिक पंचांग के अनुसार त्रयोदशी तिथि का आरंभ 5 सितंबर सुबह 4:08 पर होगा और इसका समापन 6 सितंबर मध्य रात्रि को 3:15 पर होगा। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा शाम के समय यानी प्रदोष काल में होती है। ऐसे में 5 सितंबर को प्रदोष व्रत रखा जाएगा और प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष व्रत में पूजा अर्चना की जाती है। ऐसे में शुक्र प्रदोष व्रत का पूजा मुहूर्त कुछ इस प्रकार रहेगा। प्रदोष व्रत की पूजा का मुहूर्त है शाम को 6:38 से रात 8:55 तक। शुक्र प्रदोष व्रत रखने से महादेव की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही जो विवाहित लोग शुक्र प्रदोष व्रत रखते हैं उनका वैवाहिक जीवन खुशहाल रहता है। साथ ही पति पत्नी में प्यार बना रहता है। यह व्रत आध्यात्मिक विकास में भी मदद करता है और ग्रहों के बुरे प्रभाव को कम करता है। शुक्र प्रदोष व्रत में माँ लक्ष्मी का भी खीर का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से उनकी भी कृपा प्राप्त होती है। प्रदोष व्रत पर भोलेनाथ को जल के साथ बेलपत्र और आग का फूल अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से घर परिवार में सुख और समृद्धि बनी रहती है। प्रदोष व्रत के दिन हम कुछ ऐसे श्लोक भी बोल सकते हैं कि जिससे हम महादेव को प्रसन्न कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय बोल सकते हैं और ओम नमो भगवते रुद्राय, और दूसरा है ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्, और ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, और कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। तो ये कुछ श्लोक है जिसे बोलकर आप महादेव को उस दिन प्रसन्न भी कर सकते हैं। और प्रदोष व्रत के दिन महाकाल के ऊपर हम ये कुछ फूल चढ़ा सकते हैं, जिसके बारे में मैं आपको यहाँ बता रही हूँ कि कनेर का फूल भगवान शिव की विशेष कृपा पाने के लिए प्रदोष के दिन भगवान भोलेनाथ को कनेर का फूल चढ़ाना चाहिए। शिव को यह फूल चढ़ाने से वे काफी प्रसन्न होते हैं। यह फूल सफेद और लाल रंग में भी मिलता है। इसे बड़ा ही शुभ माना जाता है। दूसरा है समी का फूल। भगवान शिव को ऐसे तो बहुत सारे फूल प्रिय है, लेकिन प्रदोष के दिन भोलेनाथ को समी का फूल अति प्रिय है।
इस फूल को काफी शुभ माना जाता है। इतना ही नहीं, वेद पुराणों में भी शमी के पेड़ और फूलों का जिक्र है। जो प्रदोष पर शमी फूल को अर्पित करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। और दूसरा, आप आक का फूल भी चढ़ा सकते हैं। भगवान शिव की विशेष कृपा पाने के लिए प्रदोष के दिन भगवान भोलेनाथ को आक का फूल चढ़ाना चाहिए। प्रदोष पर भगवान शिव को आक का फूल चढ़ाना काफी शुभ माना जाता है, जो महादेव को काफी पसंद है। इसे शिवलिंग पर अर्पित करने से इच्छाएं पूरी होती है, भगवान शिव की कृपा भी प्राप्त होती है। और धतूरे का फूल भी प्रदोष के दिन शिव को बहुत चढ़ाना महत्व रखता है, क्योंकि यह फूल उन्हें बहुत प्रिय है। साथ ही इसका फल भी शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। इस फूल को चढ़ाने से व्यक्ति के पाप कट जाते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। तो प्रदोष के दिन शिव जी की कृपा पाने के लिए यह आप जरूर कीजिएगा। तो अगर आपको यह वीडियो में जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।